अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल से हमारा टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमने इसमें बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। बड़ी आंत 1.8 मीटर लंबी उजलाती नाली है। इसकी गुलाई छोटी आंत से दुगनी मोटी होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक बटवा सा होता है जिसे सैकम कहते हैं। इसके अंदर एक ढकना होता है जो खुराक को वापस जाने से रोकता है। बड़ी आंत के 3 हिस्से हैं। इब्तदाई हिस्से को सैकम, दरमियानी हिस्से को कॉलोन और आखिरी हिस्से को रेक्टम कहते हैं। बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में फुजला होता है और गैर हज़मशुदा ग़िज़ा को फुजले की सूरत में ख़ारिज करते हैं, उसे मकात कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, ये एक लंबी नाली होती है, इसके अंदर एक बटवा जिसे सैकम कहते हैं वो होता है जो खुराक को वापस जाने से रोकता है, और इसके आखिरी हिस्से में जो बड़ी आंत के उसे मकात कहते हैं और यहाँ से फुजला खारिज होता है। नंबर 7 पे है जी जिगर, जो निज़ाम का सबसे अहम हिस्सा है। ये इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा और ज़रूरी गदूद है। जिगर का वज़न तकरीबन 1.25 किलो होता है। ये पेट के दाएं जानब, फिर पसलियों के नीचे मैदे के ऊपर होता है। ये चपटा और नरम होता है। जिगर में खून की 2 नालियाँ खुलती हैं, एक को पोर्टल वेन और दूसरी जिगर की शरेयान। पोर्टल वेन ग़िज़ाइयत से भरपूर अज़ाए निज़ाम से लेकर जिगर में लाती है, और इस तरह ज़ायद शक्कर जिगर में ग्लाइकोजन या हैवानी निशास्ता की शक्ल में जमा होती रहती है। जिगर की शरेयान और गदूद को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। जिगर की वरीद कसीफ खून वापस वरीद आज़म ज़ेरी में लाती है, और जब जिस्म को ईंधन की ज़रूरत होती है तो जिगर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है, और फिर खून में शामिल होकर ज़रूरत के मुताबिक जैसे वर्जिश, फाका या सख्त काम करते हैं तो तमाम जिस्म को पहुँचती है। जिगर को शक्कर का गोदाम कहते हैं। जिगर के 2 लौथड़े होते हैं, एक बड़ा लौथड़ा दाएं जानब और दूसरा छोटा लौथड़ा बाएं जानब होता है। बड़ा लौथड़ा छोटे लौथड़े की निस्बत तकरीबन 10 गुना बड़ा होता है, क्योंकि जिगर में हमारे खून का बेशतर हिस्सा हर वक्त दौरा करता है। जिगर सुफरा भी बनाता है जो पित्ता में जमा रहता है। जब खुराक ड्यूडेनियम में जाती है तो ये सुफरा नाली के ज़रिए ड्यूडेनियम में लाता है, और सुफरा लबलबा की रतूबत के साथ मिलकर चिकनाई को हज़म करता है। यानी जिगर में क्या होता है, एक तो जो है वो ज़ायद शक्कर जो है वो ग्लाइकोजन की सूरत में जमा रहती है, और जब भी हम कोई सख्त काम करते हैं, वर्जिश वगैरह, या हम कोई और चीज़ नहीं खाते, तो ये जो शक्कर है वो, ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है और हमें ये ईंधन पहुंचाते हैं। इसीलिए जिगर को शक्कर का गोदाम भी कहते हैं। और इसमें 2 लौथड़े होते हैं, एक दायां और एक बायां। दायां बड़ा होता है और बायां छोटा होता है। इसके अलावा जिगर में सुफरा भी बनता है जो चिकनाई को हज़म करने में मदद देता है। जिगर के अफ़ाल, यानी जिगर क्या काम करता है। नंबर 1, जिगर जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। नंबर 2, ये सफ़रा की रतूबत पैदा करता है जो खुराक को हज़म करने में मदद देता है। नंबर 3, जिगर यूरिया बनाता है जो एक फासद मादा है और गुर्दों के ज़रिए खारिज होता है। नंबर 4, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन हैवानी निशास्ता में तब्दील करता है और ज़रूरत के वक्त ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है। नंबर 5 पे है जिगर जरासीम के ख़िलाफ़ जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है। नंबर 6 पे ये जिस्म के लिए फ़ौलाद और विटामिन का ज़ख़ीरा होता है। नंबर 7, जिगर चिकनाई को ख़ास तौर पर काबिल हज़म बनाता है। हाँ जी, ये तो जिगर के काम थे, यानी ग्लूकोज में तब्दील करता है ग्लाइकोजन को, जरासीम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है, फ़ौलाद और विटामिन का ज़ख़ीरा होता है इसमें, और ख़ास तौर पर चिकनाई को हज़म करता है। नंबर 10 पे है पित्ता। पित्ता जिगर के बिल्कुल साथ नीचे की जानिब होता है। ये नाशपाती की शक्ल का खोखला सब्ज़ रंग का उज़्व होता है। इसकी रंगत सब्ज़ी माइल होती है। सुफरा की रतूबत ग़िज़ा के हज़म होने में मदद देती है। यानी पित्ते में क्या होता है,
بالکل جگر کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ سبز رنگ کا ایک عضو ہوتا ہے، اور یہ صفرا کی رطوبت جو ہے وہ غذا کے ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 11 پہ ہے لبلبا۔ لبلبا پتے کی شکل کے مانند تقریباً 7 انچ لمبی غدود ہے۔ اس کا رنگ ہلکا زرد، وزن 2.5 اونس کے قریب ہوتا ہے۔ ایک سرا ڈیوڈینیم اور دوسرا تلی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ لبلبا بہت اہم رطوبت خارج کرتا ہے جس کو لبلبے کی رطوبت کہتے ہیں۔ یہ رطوبت لبلبے کی نالی کے ذریعے ڈیوڈینیم میں جاتی ہے۔ یہ ایک مکمل رطوبت ہے جو غذا کے تینوں اہم اجزاء یعنی نشاستہ، چکنائی اور پروٹین پر اثر انداز ہوتی ہے اور انہیں قابل ہضم بناتی ہے۔ یعنی لبلبا جو ہے وہ ہلکا زرد اور اس کا وزن تقریباً 2.5 اونس کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم رطوبت خارج کرتا ہے، اور لبلبے کی رطوبت جو ہے وہ نشاستہ، چکنائی اور پروٹین تینوں غذائی اجزاء کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہاں جی، یہ ہم نے ٹاپک پڑھا تھا ڈائجسٹو سسٹم، اور یعنی خوراک کو ہضم کرنے کے کیمیائی مدارج جو ہیں، اور اس میں کون کون سے حصہ لیتے ہیں۔ نظام میں جو غذا کے ہضم کرنے میں منہ حصہ لیتا ہے، پھر حلق، پھر خوراک کی نالی میں جاتی ہے، پھر خوراک معدے میں جاتی ہے ہضم ہونے کے لیے، پھر معدہ ہضم کر کے اسے چھوٹی آنت میں بھیجتا ہے، چھوٹی آنت سے پھر خوراک بڑی آنت میں جاتی ہے، پھر ہضم ہونے کے لیے جو باقی رہ جاتا ہے حصہ وہ جگر میں جاتا ہے، اور جگر کی رطوبت جو ہے وہ خاص طور پر چکنائی کو ہضم کرتی ہے۔ جگر جو ہے وہ یوریا پیدا کرتا ہے جو گردوں کے ذریعے خارج ہوتا ہے، گلوکوز کو گلائیکوجن کو گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے، جراثیم کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، فولاد اور وٹامن کا ذخیرہ ہے، اور جگر چکنائی کو بھی ہضم کرتا ہے۔ پھر اس کا عضو ہے پتا۔ خوراک جو ہے جو جگر میں ہضم ہونے والی رہ جاتی ہے وہ پھر پتے میں آتی ہے، جہاں جو ہے وہ ایک سبز رنگ کی اس میں صفرا ہوتا ہے جو صفرا کی رطوبت غذا کو ہضم کرتی ہے۔ پھر لبلبے میں آ جاتی خوراک۔ لبلبا جو ہے اس کی رطوبت وہ تینوں اجزاء خوراک کے جو ہوتے ہیں نشاستہ، چکنائی اور پروٹین کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔